बच्चों देखिए विटामिन होता क्या है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। मैं यहाँ सब कुछ लिख दिया, बस ये 60 में लिखा, इसका मैं मेंशन कर देता हूं बच्चों। देखिए विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। वह क्या होता है विटामिन, एक चीज मैं यहाँ देखिए कर दिया हुआ है अंडरलाइन, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन में, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा प्राप्त नहीं। विटामिन या आप सोचे सब्जी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, हम अंडा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, या मांस खा रहे हैं, या फिर दूध खा रहे हैं, या तेल पी रहे हैं, तो इन सब चीज से मुझे ऊर्जा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये ऊर्जा प्राप्त नहीं होती इसमें हमें क्या होती है, इससे हमें सिर्फ क्या है कि एक प्रकार की मजबूती मिल रही है, लेकिन हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है। ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स वगैरह में मिलती है। आगे ये क्या होता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक होती है। इसका खोजकर्ता कौन है, विटामिन के खोजकर्ता फंक नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1911 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। अब आगे बात करते हैं विटामिन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। विटामिन के मुख्यतया दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा प्रकार होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो होते हैं, दो प्रकार के विटामिन, और दो ही जल में घुलते हैं, दो ही जल में घुलते हैं। जल में कौन घुल रहे हैं, सिर्फ दो, तो दो घुल रहे हैं, दो बूंद जिंदगी के लिए, तो दो बूंद का मतलब क्या है, जल ही है ना, तो दो बूंद जिंदगी के लिए दो विटामिन इसमें हैं। तो कौन कौन से, बी सी, तो बी सी और उसके बाद ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं। इनको मैं बच्चों देखिए ऐसे लिखा हूं, KEDA, मतलब इसको अगर बोला जाए कीड़ा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है, बोला जा सकता है ना। तो कीड़ा आप देखते हैं, अगर कभी आप बारिश के मौसम में देखिए बाल्टी में पानी रहता है, उसमें अगर कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, क्या वो सुबह तक घुल जाते हैं, नहीं, जस के तस वो पड़े रहते हैं। बस ये है कि वो जीवित अवस्था में गिरते हैं और मृत अवस्था में दिखाई देते हैं, इतना ही फर्क होता है। तो यहाँ घुल नहीं रहे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील, 2 प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील। अब देखिए बच्चों, हम 6 विटामिन को सीरियल से पढ़ेंगे। विटामिन ए का, अब इसमें मुख्य चीजें पूछी क्या जाती हैं, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन को दूर करने के लिए उपाय, यही पूछा जाता है बच्चों, और कुछ इसमें विशेष नहीं पूछा जाता। जो विशेष फैक्ट पूछा जाएगा उसको मैं जरूर बताऊंगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, रतौंधी। और रतौंधी का ऐसे क्या है, रात्रि के समय में हमें स्पष्ट दिखाई देना, मतलब हम जैसे चलते हैं तो हमें क्या होता है, रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, कहाँ उथला है कहाँ ये दबा हुआ है। ये स्थिति न क्लियर होने के कारण क्या मानते हैं हम, हमें रतौंधी हो गए। अगर रतौंधी हो जाए तो आप देखते हैं कि बाजारों में बहुत सारे टैबलेट्स मिलते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दूध खाएं, मछली खाएं, सब्जी खाएं, हरी सब्जियां, तो अभी आपको क्या मिलेगा, आपको ये विटामिन ए की कमी नहीं होगी, वह विटामिन ए की कमी बच्चों दूर हो जाएगी। अब आते हैं विटामिन बी पर। विटामिन बी को अगर देखा जाए तो विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होता है। विटामिन ए, विटामिन 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, इतने सारे होते हैं। लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में आते हैं, पॉइंट ऑफ एग्जाम या पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम के व्यू से, वही मात्र आपको कवर करा रहा हूं। जो नहीं आएगा उसको मैं छोड़ के चलता हूं। यदि आपको लगे कि नहीं मुझे चाहिए, इसके सारे के नाम चाहिए, सभी के क्या चाहिए आपको, तो उपयोग चाहिए, सबके कमी से होने वाले रोग चाहिए, उसके स्रोत चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, मुख्य चीजें मैं कवर कर रहा हूं। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, और बेरी को दूर करने का तरीका क्या होता है, हमें सूखी मिर्च खानी होगी, जबकि सूखा नहीं लिखा है, सूखी मिर्च खानी होगी, मूंगफली खाना होगा, अंडा खाना होगा, सब्जी खाना होगा। ये सब चीज अगर खाते हैं तो हमें क्या होगा, विटामिन B1 की कमी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पॉलिश राइस लिखा हुआ बच्चों, उसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको क्या करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि जो चीजें अलग से होती हैं
जो चीजें अलग से होती हैं उनको अलग मानिएगा। ये अपवाद रूप में दिख रही ना, ये इसमें नहीं होती, तो पोलिश राइस में B1 नहीं पाया जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे बच्चों B2 राइबोक्लोविन इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी से होने वाला रोग जैसे त्वचा का फटना, जीभ का फटना, ये सारे कार्य अगर हो रहे हैं तो विटामिन B2 की कमी है। तो हमें क्या खाना चाहिए? मांस, सब्जी, दूध, ये सारी चीज खाएंगे तो यह हमें रोग दूर हो जाएगा। अगली बात करें V3 करें पेंटोथेनिक अम्ल। अगर देखें पेंटोथेनिक अम्ल, ये इसको मैं विशेष रूप से क्यों लिया? इससे बाल का पकना होता है, बच्चा मंदबुद्धि होता है, इसलिए B3 की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए। गन्ना मतलब रूख समझते हैं ना, गन्ना ईख जिसको बोलते हैं, गन्ना, ईख, मांस, मूंगफली, ये सारे चीज खाने से क्या होता है? B3 की कमी पूर्ति हो जाती है बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं V9 फोलिक एसिड। विटामिन B9 की कमी से होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड से कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम फोलिक एसिड, इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया, रक्त की अल्पता। और रक्त की अल्पता बच्चों ज्यादातर कहां होती है? ये गर्भवती महिलाओं में होती है। और आप सभी देखे होंगे जब घरों में गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनको मेडिसिन दी जाती हैं आयरन युक्त, उसमें लिखा रहता है आयरन युक्त, तो उसमें आयरन युक्त दवाएं दी जाती हैं कि उनमें रक्त की कमी होने न पाए। आगे क्या है? विटामिन B12 मतलब विटामिन B12, ये साइनोकोबाल्मिन इसका नाम होता है। इसकी कमी से भी रोग होता है एनीमिया। इसको दूर करने का तरीका क्या होता है? मांस खाइए, यकृत खाइए, कलेजी जिसको बोलते हैं, तो यह रोग दूर हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसको क्या करते हैं? इसमें एक विशेष चीज होता है, B12 में पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा विटामिन B12 में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? विटामिन B12 में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे मिलेंगे, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कुछ भी दे सकता है। तो वहां टिक क्या करना है? कोबाल्ट। क्या टिक करना है बच्चों? कोबाल्ट। आगे चलें, अगर देखें विटामिन सी, क्या बात करते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग कहते हैं। जानते हैं आप लोग स्कर्वी रोग? स्कर्वी रोग का असर क्या है? ये मसूड़ों में सूजन, ये मसूड़े जो होते हैं दांत के ऊपर, उसमें सूजन आ जाती है, तो ये होता है इसकी कमी से होने वाला रोग। इसको दूर करने का तरीका क्या होता है? आंवला खाइए या फिर कोई भी खट्टी चीजें खाएं, तो आपको क्या होगा? विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। एक चीज इसमें विशेष फैक्ट क्या है बच्चों? इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले यह नाविकों में दिखाई पड़ा था, इसलिए इसको नाविक रोग कहा जाता है। और बच्चों विशेष बात क्या है? दूध में कट किया गया है। इसका आशय यह है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध खट्टा होगा तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसीलिए दूध को जमाने के लिए दही डाली जाती है, या तो फिर आप और जानते हैं नींबू का रस निचोड़ा जाता है, या फिर क्या किया जाए तो कुछ व्यवस्था नहीं तो उसमें चम्मच डाल दिया जाता है। चम्मच होता है आयरन का, तो इसलिए आयरन उसको जमा देगा। जानते होंगे आप लोग। चलते हैं आगे। शरीर में इसका संचय नहीं होता है, इसको डेली का डेली लेना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन आप 1 किलो आंवला खा लीजिए, सोचिए वो 1 महीने चलेगा। भैया रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, और ज्यादा खा लेंगे तो दिक्कत भी हो गई, पेशाब वगैरह में प्रॉब्लम होने लगेगी, रुक भी सकती है और जलन भी हो सकती है। इसलिए जबरदस्ती नींबू पानी फ्री का बगल वाले का पा जाए तो पी लो। किसी के यहाँ चले गए शरबत ही पा गए, भैया पी लो 3-4 गिलास। ऐसा नहीं पर्याप्त मात्रा में नींबू डाल के, हाँ उसका एक लिमिट होता है, लिमिट में कोई भी चीज करेंगे तो फायदेमंद होगी। आगे बात करते हैं बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात करें, यहां विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है बच्चों। कैल्सीफेरॉल यह 2 प्रकार से होता है। अब देखो बचपना में हुआ तो इसी रोग का नाम कुछ अलग, डिजीज का नाम अलग, लेकिन ये बड़े लोगों में हुआ तो इसका नाम अलग। अब बच्चों देखिए, जब बच्चों में होता है तो रेकेट्स कहा जाता है, छोटे बच्चों में होगा रेकेट्स, सूखा रोग कहा जाता है। हड्डी कमजोर होती है ना, देखे होंगे सूखा जिसको जब पतला दुबला से चलता है, हाड़ दिखता है, उसमें हड्डी दिखती, उसके पेट ओट में देखेंगे ना तो ऐसा लगता है यार चावल वावल तो बाहर आ जाएंगे, ऐसा फील होता है।
उसके बाद बच्चों इसको, और जब वही बड़ों लोगों में हो जाता है, वयस्कों में हुए, तो इसका नाम ऑस्ट्रियोमलेशिया नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया नाम हो जाता है वयस्कों में। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेगा ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप परेशान हो जाए, भैया रैकेट से पढ़े थे, ऑस्ट्रियोमलेशिया कहां से है, ये कौन सा रोग है? तो आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी के ही कमी से होता है, लेकिन ये वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता। या ये कह दे कि ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग बच्चों में होता है या बड़ों में होता है, तो आपको बताना है बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता। यह देखिए, इसको दूर करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है बच्चों? सूर्य का सुबह सुबह का लाल प्रकाश लीजिए, जिसमें लाल किरणें आती हैं, वह फायदेमंद होगी। या फिर आप दूध खा लीजिए, मछली खा लीजिए, यकृत कलेजी खा लीजिए, तो भी आपको राहत मिलेगी। उसके बाद इसको एक विशेष चीज कहा जाता है, विटामिन डी को बोला जाता है क्या? विटामिन डी को क्या बोला जाता है? ये इसको किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। यह कहाँ मिलता है? किडनी द्वारा निर्मित हार्मोन है। विटामिन डी किडनी में निर्मित होता है, तो ये जान लीजिए। उसके बाद विटामिन ई पर आते हैं। विटामिन ई तो लगभग सबके लिए जरूरी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विटामिन ई टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी या बांझपन। अब जनन क्षमता में कमी पुरुषों भी हो सकती है, महिलाओं भी हो सकती है, इसलिए विटामिन ई की कमी तो किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा भी इसमें कुछ बात है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनन क्षमता, भैया कोई पापा वापा बन गए हों तो सोच ले भैया हमें क्या है, विटामिन ई की कमी होने दो, लेकिन उसके बाद भी काम है। इसलिए विटामिन ई की कमी कभी भी पूरे लाइफ नहीं होने देना अपने बॉडी में। क्यों? उसको बताते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता तो कम होगा ही होगा, अगर कमी हुई तो आप क्या होंगे कि जनन क्षमता की कमी होगी। और फिर क्या है, आप महिला है तो बांझपन भी हो सकता है, पुरुष है तो आप भी कुल मिलाकर के उस काबिल नहीं होंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे, बस ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों, ब्यूटी, सौंदर्य विटामिन इसको बोलता है। क्या बोलते हैं? सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन। मतलब विटामिन ई की कमी से आपके सुंदरता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। 4 चांद नहीं लगेंगे, अब 3 चांद के ही रह जाएंगे, 2 चांद में ही रह जाएंगे, इसलिए 4 चांद नहीं लगेगा भैया। सोने में सुहागा नहीं होगा, इसलिए सोने में सुहागा करना है तो विटामिन ई को क्या करिएगा? अपने बॉडी में सुरक्षित रखिएगा, उसको भरपाई करते रहिएगा, जिससे भी हो उसको भी बताता किससे होगी। तो इसलिए सौंदर्य विटामिन है, आपको अपने आप को स्मार्ट दिखाना है, ब्यूटीफुल दिखाना है, हैंडसम दिखाना है, तो आप अपने आप को विटामिन ई से भरपूर रखिएगा। अब देखिए, इसको खाने के लिए क्या होता है? अंकुरित अन्न, खासतौर से गेहूं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अंकुरित चना, उड़द, गेहूं ये सब चीज खाते हैं, देखे होंगे। और खासतौर से तो मैं जब स्टार्ट में जहां पढ़ाता था तो वहां एक मैम जी थी, वो सच में अंकुरित गेहूं और उड़द की अंकुरित चना और उड़द की दाल खाती थी। लेकिन ये कह दूं बच्चों कि वो आज भी लगभग 60-61 साल के हैं, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल क्वीन दिखती हैं, वो ब्यूटीफुल क्वीन दिखती हैं मैम जी, बहुत सुंदर लगती हैं। उनका रीजन क्या है? उनकी कह सकते हैं कि जो दिनचर्या है वह निश्चित है कि कब उनको क्या कार्य करने हैं, और दूसरी बात वह खाने पर अपने विशेष ध्यान देती हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो पहले तो मुझे भी नहीं पता था इनके सुंदरता का क्या राज है। लक्ष्य साबुन में प्रचार आता ना, सुंदरता का क्या राज है, तो लक्ष्य साबुन राज नहीं है, उनका राज, असली राज मुझे अब पता चला। क्या? जो वो अंकुरित गेहूं खाती हैं, इसलिए अंकुरित चने खाती हैं, अंकुरित उड़द खाती हैं, इसलिए वो सुंदर है। तो उनके सुंदरता का राज क्या है बच्चों? अंकुरित अन्न। इसीलिए मेरी मैम सुंदर लगती हैं, और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं मेरी मैम इसी तरह से चमकती रहें, मुस्कुराती रहें, क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे बच्चे प्रसन्न रहते हैं, बहुत सारे बच्चों से वो प्यार करती हैं, बहुत सारे बच्चों को दुलार देती हैं और बहुत बेस्ट पढ़ाती हैं। उन मैम को मैं सैल्यूट करता हूं। आगे चलता हूं बच्चों, यहां क्या है, विटामिन ई के बारे में मैं बता दिया है आपको। अब इसमें कौन सा चीज खाना? अंकुरित अन्न खा लीजिए, आप हरी सब्जियां खा लीजिए, तो आप में ई की पूर्ति हो जाएगी। अब आती है विटामिन के। कौन से? विटामिन के। और देखिए, यहां ई की कमी के लिए बच्चों आप एक श्लोक पढ़े होंगे,
बेसेन वपुषा वाचा विद्या विनेन च वकारे पंचभिन युक्तो नरो भवति पूजितः। मतलब क्या है? बेसेन मतलब वेशभूषा, कपड़ा, वेसेन वपुषा मतलब शरीर, वाचा मतलब वाणी, विद्या मतलब ज्ञान, विद्या, शिक्षा, और विनय। अगर ये 5 चीज जिन व्यक्ति में हो जाए, जिस मनुष्य में हो जाए, वह सर्वदा सदैव सर्वत्र पूजा जाता है। इसलिए आप इन 5 में क्या बताया गया? एक शरीर भी है। कुछ लोग कही देते हैं कि यार ये कहा है यार, शरीर वरीर के बारे में पीछे पड़े रहते हैं। भैया वो हमें कहा है, सम्मान दिलाने का एक रास्ता है, और जहां जहां मुझे सम्मान मिलेगा उसको मैं जरूर करूंगा। अगर मुझे शरीर से सम्मान मिल रहा है, क्यों ना शरीर को बनाए? कपड़े से सम्मान मिल रहा है, क्यों ना कपड़े को बनाए? अगर वाणी से सम्मान मिल रहा है तो वाणी को मधुर क्यों ना करें? विद्या से सम्मान मिल रहा है तो हम ज्ञान क्यों ना अर्जित करें? अगर विनय से मुझे सम्मान मिल रहा है तो मैं विनयशील क्यों ना बनूं? इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? क्या पैसे लग रहे हैं? कहीं पैसा वैसा की बात नहीं है। सामान्य तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीजें जरूरी है। शरीर क्या है? सब धन धान शरीर ही तक। ये सभी धन धान्य कहां तक है? जब तक आप में प्राण है, जब तक आप में आत्मा है। आत्मा निकल गई, ये शरीर खत्म। इसलिए शरीर को भी बनाए रखना विटामिन ई भी कह रहा है। हम नहीं कह रहे हैं भैया, हमारा कुछ पर्सनल व्यू नहीं है, ना तो हमारा कुछ पर्सनल मेंशन है। चलिए विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन के की बात करेंगे बच्चों, तो इसका नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और यह इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना, मतलब ब्लड क्लोटिंग। ब्लड नहीं जमता है इसकी कमी से। अगर विटामिन के की कमी है तो यह ब्लड नहीं जमेगा। मतलब जैसे ऐसे कट गया तो ब्लड निकलता रहेगा। आपको मैं वीडियो दिया हूं ब्लड का। ब्लड के वीडियो में मैं बहुत डीप गया हूं। उसमें आपको ये सारी चीज बताया हूं कि ब्लड क्यों नहीं जमता, किसके कारण नहीं जमता। आप पढ़ लीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह बहुत सारी चीजें मैं उसमें मेंशन किया हूं। ब्लड का एक बार वीडियो तो देखिए मेरा। अगर अच्छा ना लगे तो फिर बताइएगा। तो यहां आपको इसको क्या कहते हैं? रक्त का थक्का नहीं जमता है। लेकिन इसको रक्त का थक्का अगर जमाना है तो आपको टमाटर खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, तो आपका ये रक्त क्या होगा? जमने लगेगा। मतलब विटामिन के की कमी न होने पर। एक प्रश्न पूछा जाता है, हमारे शरीर में किस अंग में, मतलब किस अंग में विटामिन के पाया जाता है? किस अंग में विटामिन के पाया जाता है बच्चों? विटामिन के किस में पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है आंत में। किस में पाया जाता है विटामिन के? आंत में। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन के शरीर के आंत में पाया जाता है। आप सबको, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, फिर इस वीडियो से विदा लेता हूं। देखते हैं बच्चों, इस वीडियो में अगर आप देखें ध्यान से तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह शरीर के उपापचय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए क्या होती है? अति आवश्यक होती है। उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता फंक जी हैं, जिन्होंने 1911 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। उसके बाद विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। मुख्य न कि 6, मुख्य 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पानी में घुलनशील, मुख्य रूप से 2 प्रकार होंगे, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इनकी संख्या टोटल क्या होगी? मुख्य रूप से 6 होगी बच्चों। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग, और इसको दूर करने का तरीका क्या होता है? दूध, सब्जी, पनीर, अंडा, मछली अगर खाएंगे तो ये रोग दूर हो जाएगा। दूसरा है विटामिन बी में भी कई पार्ट हैं। B1 इसका नाम थायमीन, इससे कमी से रोग होने वाला बेरी, इसको दूर करने का तरीका मिर्च खाइए, मूंगफली खाइए, अंडा खाइए, सब्जी खाइए। लेकिन यह विटामिन B1 नहीं पाया जाता है किसमें? पॉलिश राइस में। किसमें नहीं पाया जाता बच्चों? पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता है। और B2, और विटामिन क्या है? B2। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन B2 में क्या पाया जाता है? विटामिन B2 का नाम होता है पेंटोथेनिन अम्ल, राइबोक्लोविन अम्ल। यह होता है त्वचा जीवा को क्या करता है? फाड़ देता है, फट जाते हैं। इसको दूर करने का तरीका मांस सब्जी होते हैं। उसके बाद B3 पेंटोथेनिक अम्ल, थेनिक अम्ल जो है बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि चीजें। उसके बाद फोलिक एसिड का नाम क्या है? एनीमिया, इसकी कमी से होता है। B9 से आयरन युक्त चीजें खाने से यह दूर हो जाता है।
फिर B12 साइनोकोबाल्मिन, इससे में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। फिर विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों में सूजन वगैरह आना, ये सब चीजें होती हैं। फिर विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रेकेट्स रोग और ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग होता है वयस्कों में, इसको क्या कहते हैं, इस विटामिन डी में डी को हार्मोन क्या होता है, विटामिन डी किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है, जनन क्षमता में कमी आना, बांझपन होना, ये सब। उसके बाद सौंदर्य ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ई को। उसके बाद आगे देखते हैं विटामिन के से क्या होता है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। उसके बाद बच्चों इससे या किस शरीर के किस अंग में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। ये सारी बातें इसमें क्लियर हो जाती है बच्चों। मुझे नहीं लगता अब आपका कुछ छूट रहा है। यदि आपका इसके बावजूद भी कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए में लिख लीजिएगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। विटामिन ए गोल्डन राइस में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों। क्या है, विटामिन ए गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और B1 में क्या होता है, पॉलिश राइस में B1 अनुपस्थित होता है। अब मुझे लगता है ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो सेशन आपका अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।